नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में दर्ज एक ऐसे पद की गहराइयों में उतर रहे हैं जो राज्य के कानूनी ढांचे के लिए बेहद अहम है। अक्सर ये पद आम चर्चाओं से थोड़ा सा दूर रहता है। राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण पद। हाँ, और हमारी ये जो आज की पड़ताल है ये मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 165 और उससे जुड़े कुछ और प्रावधानों पर आधारित है। मकसद सीधा है, राज्य के इस सर्वोच्च विधि अधिकारी के पद की परतें खोलना। समझेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन योग्य हैं, कार्यकाल कितना होता या नहीं होता है, जिम्मेदारियां क्या हैं, और हाँ, वो विशेष अधिकार जो उन्हें मिलते हैं। बिल्कुल, वो अधिकार जो उन्हें विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अनूठी कड़ी बनाते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी सलाहकार का पद नहीं है, ये समझना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्य सरकार के हर कदम पर कानूनी दिशा तय करता है। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये केंद्र में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद जैसा है राज्य स्तर पर। जी तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की विस्तृत विवेचना। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, संवैधानिक नींव से। जैसा हमारे स्रोत साफ बताते हैं, संविधान का अनुच्छेद 165 हाँ, ये कहता है कि हर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और उन्हें राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा गया है। जी, ये शब्द सर्वोच्च विधि अधिकारी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये पद के महत्व को साफ दिखाता है। और ये जो व्यवस्था है ये हमारे संघीय ढांचे का एक अहम हिस्सा है। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल हैं, हाँ, ठीक उसी तरह राज्यों के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का पद बनाया गया है। और नियुक्ति वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति सीधे राज्य के राज्यपाल करते हैं। ये शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या कोई भी वकील बन सकता है? मतलब इस पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? कुछ खास चाहिए होता होगा? हाँ, बिल्कुल खास योग्यताएं हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अनुभवी वकील बन जाए। योग्यताएं बहुत स्पष्ट है और कह सकते हैं काफी ऊंची हैं। अच्छा, संविधान कहता है कि राज्यपाल सिर्फ उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब हाईकोर्ट जज बनने के योग्य हो। ओ, हाईकोर्ट जज के बराबर की योग्यता। जी हाँ। अब इसका मतलब क्या है? दो मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, अनिवार्य रूप से। ठीक है। और दूसरा, उसके पास न्यायिक या वकालत का अच्छा खासा लंबा अनुभव हो। कितना लंबा? मतलब या तो उसने कम से कम 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में मिलाकर भी। 10 साल का अनुभव, वो भी हाई कोर्ट जज की योग्यता के साथ। ये तो वाकई बहुत ऊंचा मापदंड है। बिल्कुल। इसकी कोई खास वजह, इतनी ऊंची योग्यता क्यों रखी गई है? हाँ, वजह बिल्कुल ठोस है। सोचिए, राज्य सरकार को कितने पेचीदा, कितने संवेदनशील कानूनी मामलों पर सलाह चाहिए होती है। हाँ, सही बात है। कोई नई नीति बनानी हो, कोई कानून लाना हो, या सरकार किसी कानूनी पचड़े में फंस जाए, तो सलाह ऐसी चाहिए जो बिल्कुल सटीक हो, कानूनी तौर पर मजबूत हो और दूरदर्शी भी हो। तो ये जो उच्च योग्यता है, ये सुनिश्चित करती है कि महाधिवक्ता के पास वो कानूनी समझ, वो अनुभव, वो परिपक्वता हो जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जरूरी है। और शायद पद की गरिमा भी बनी रहती है इससे। बिल्कुल, पद की गरिमा भी बढ़ती है और न्यायपालिका या कानूनी दुनिया में उनके विचारों को, उनकी सलाह को वजन मिलता है। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। अच्छा, नियुक्ति और योग्यता तो समझ आ गई। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है और शायद थोड़ा विवादास्पद भी, कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल। हमारे स्रोत ये कहते हैं कि संविधान इनके कार्यकाल की कोई फिक्स्ड अवधि तय नहीं करता। ये बात 100% सही है और इस पद की प्रकृति को समझने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर होता क्या है? संविधान में साफ लिखा है, महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, माने ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत? इसका मतलब क्या हुआ? सीधा 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 मतलब ये है कि राज्यपाल उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं, बिना कोई कारण बताए। बिना कारण बताए। जी हाँ, संविधान में न तो उन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया दी गई है, न ही कोई आधार बताए गए हैं कि भाई इन वजहों से हटाया जा सकता है, कुछ नहीं। ये तो बहुत अलग है। कई और संवैधानिक पदों पर तो हटाने की प्रक्रिया होती है। हाँ, ये स्थिति काफी अलग है
और यहीं से वो सवाल उठता है पद की स्वतंत्रता को लेके। हाँ, मैं सोच रहा था, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये सुनने में ऐसा लगता है कि पद की स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मतलब उनकी नौकरी तो पूरी तरह राज्यपाल की मर्जी पर है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये चिंता बिल्कुल जायज है। ये जो कार्यकाल की अनिश्चितता है, ये महाधिवक्ता पर एक दबाव तो बना ही सकती है। खासकर तब जब सलाह सरकार को पसंद ना आए। बिल्कुल, खासकर उन स्थितियों में। और क्योंकि राज्यपाल आमतौर पर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं, तो व्यवहार में राज्यपाल का प्रसाद क्या बन जाता है? सरकार का प्रसाद। सही कहा, सरकार का प्रसाद। तो ये एक तरह का दबाव तो है, लेकिन हाँ, ये पद की गरिमा और व्यक्ति की अपनी पेशेवर नैतिकता पर भी निर्भर करता है कि वो इस दबाव को कैसे लेते हैं। क्या ऐसी मिसालें हैं जहां महाधिवक्ताओं ने स्वतंत्र सलाह दी हो? हाँ, बिल्कुल है। कई महाधिवक्ताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह देने की अच्छी मिसालें भी कायम की हैं, दबाव के बावजूद। अच्छा, तो वो सिर्फ हटाए जा सकते हैं या खुद भी छोड़ सकते हैं? संविधान में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक बहुत मजबूत स्थापित परंपरा है। परंपरा? कन्वेंशन जिसे कहते हैं। परंपरा क्या है वो? परंपरा ये है कि जब भी राज्य सरकार मतलब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है या बदल जाती है, चाहे चुनाव हारने से या किसी और वजह से, तो महाधिवक्ता भी सामान्यतः अपना इस्तीफा दे देते हैं। ओ, लेकिन ये संविधान में तो नहीं लिखा। नहीं, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन बहुत पक्की परंपरा। इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति मूल रूप से उस समय की सरकार की सिफारिश पर होती है। वो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, एक तरह से विश्वास पात्र होते हैं। तो जब सरकार ही बदल गई, तो ये माना जाता है कि भाई नई सरकार को भी अपना विश्वास पात्र कानूनी सलाहकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इसलिए वो नैतिक जिम्मेदारी मानकर पद छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि नई सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर सके। ये पहलू भी दिखाता है कि पद का कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव तो है। ये दिलचस्प है कि कैसे संवैधानिक नियम और राजनीतिक परंपराएं मिलकर इस पद की हकीकत बनाती हैं। अच्छा, अब उनके वेतन भत्ते मतलब पारिश्रमिक की बात करें, वो कौन तय करता है? क्या वो संविधान में लिखा है? यहाँ भी स्थिति कार्यकाल जैसी ही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। फिर ये पूरी तरह से राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है। राज्यपाल जो भी पारिश्रमिक तय करे, वही महाधिवक्ता को मिलता है। तो मतलब नियुक्ति, पद पर बने रहना, हटाया जाना और वेतन, ये सब कुछ एक तरह से राज्यपाल के विवेक पर है। हाँ, और जैसा हमने कहा, राज्यपाल का विवेक व्यवहार में राज्य सरकार की सलाह से ही चलता है ज्यादातर मामलों में। ठीक है, नियुक्ति, कार्यकाल, पारिश्रमिक, ये सब समझने के बाद अब उनके मूल काम पर आते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? राज्य के मुख्य विधि अधिकारी होने के नाते उनके कर्तव्य क्या हैं? कर्तव्य काफी महत्वपूर्ण और फैले हुए हैं, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे राज्य के टॉप लीगल एडवाइजर से। संविधान मुख्य रूप से 3 तरह के काम बताता है। पहला, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, ऐसे विषय जो राज्यपाल उन्हें सौंपे। इसमें नया कानून बनाने से लेकर सरकारी फैसलों के कानूनी पहलू तक सब आ सकता है। यानी सरकार के लीगल गुरु कह सकते हैं। दूसरा, कानूनी किस्म के ऐसे और काम करना जो राज्यपाल समय समय पर उन्हें सौंपे। और तीसरा, संविधान या उस समय लागू किसी और कानून के तहत जो भी काम उन्हें दिए गए हैं, उनको पूरा करना। तो संक्षेप में कहें तो सरकार कोई भी बड़ा कानूनी कदम उठाने से पहले उनसे सलाह लेती है। बिल्कुल, उनका काम ये देखना है कि सरकार के सारे काम, सारी नीतियां कानून के दायरे में हो, संविधान का उल्लंघन न करें। वो सरकार को कानूनी जोखिमों से आगाह करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए जैसे सरकार कोई नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाना चाहती है या कोई बड़ा जमीन अधिग्रहण करना है, तो उसके कानूनी पहलू क्या हैं, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या ये संवैधानिक रूप से वैध है, इन सब पर महाधिवक्ता की राय बहुत मायने रखती है। वो बताते हैं कि इसे कानूनी तौर पर कैसे करें, या ये संभव भी है या नहीं। बिल्कुल। और अदालतों में सरकार का पक्ष रखना, वो भी इनका काम है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा और प्रमुख काम है। जब भी राज्य सरकार किसी मुकदमे में पार्टी होती है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या राज्य के अंदर कोई निचली अदालत, महाधिवक्ता या उनकी टीम सरकार का पक्ष रखती है। क्या उन्हें किसी भी अदालत में जाने का अधिकार है? हाँ, अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए महाधिवक्ता को राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वो किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार की तरफ से बहस कर सकते हैं। अदालतों में सुनवाई का अधिकार तो समझ आता है,
उनके कानूनी काम से जुड़ा है। लेकिन एक और बहुत ही रोचक बात है जो हमारे स्रोत बताते हैं, विधानमंडल के साथ उनका खास रिश्ता। अनुच्छेद 177 का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के पद को एक बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक पोजीशन देता है। कैसे? ये अनुच्छेद उन्हें अधिकार देता है कि वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, मतलब विधानसभा में, और अगर विधान परिषद है तो उसमें भी जा सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। बोल भी सकते हैं? सदन के सदस्य ना होते हुए भी। जी हाँ, बोल भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उन्हें विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वो उस समिति की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। अरे वाह, ये तो गजब है। मतलब वो चुने हुए सदस्य नहीं है, पर सदन के अंदर की बहसों में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है। विधानमंडल में अक्सर ऐसे बिल या प्रस्ताव आते हैं जिनके कानूनी या संवैधानिक पहलू काफी जटिल होते हैं। हाँ, होते हैं। महाधिवक्ता, जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, वो इन कानूनी बारीकियों को सदन के सदस्यों के सामने रखने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। अच्छा। वो सरकार की तरफ से किसी बिल का कानूनी औचित्य समझा सकती हैं या सदस्यों के मन में जो कानूनी शंकाएं हैं उनका समाधान कर सकती हैं। इससे सदन की बहस ज्यादा जानकारी भरी और सार्थक होती है। एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका के बीच पुल का काम करते हैं। बिल्कुल, कानूनी मामलों में एक पुल का काम। बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, पर क्या वो वोट भी कर सकते हैं किसी मुद्दे पर? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण सीमा है। अनुच्छेद 177 साफ कहता है कि इस अधिकार के आधार पर उन्हें विधानमंडल में मत देने का अधिकार, यानी राइट टू वोट, नहीं होगा। अच्छा, वोट नहीं दे सकते? जी नहीं, वो कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, चर्चा में योगदान दे सकते हैं, पर सदस्य नहीं है, इसलिए वोट नहीं दे सकते। तो मतलब सदस्य ना होते हुए भी सदस्य जैसे कुछ अधिकार, जैसे बहस में हिस्सा लेना, राय रखना। लेकिन विधायकों को तो कुछ खास संरक्षण भी मिलते हैं सदन में कही गई बातों के लिए। हाँ। क्या महाधिवक्ता को भी वैसे कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं? स्रोत अनुच्छेद 194 का भी जिक्र करते हैं। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों, मतलब प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज से जुड़ा है। जी। और ये अनुच्छेद साफ कहता है कि महाधिवक्ता को भी वो सारी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिलेंगी जो उस राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ व्यवहारिक रूप से? इसका सीधा मतलब है कि सदन में या उसकी किसी समिति में अपने काम के दौरान कही गई किसी भी बात के लिए उन पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अच्छा, ये तो बड़ा संरक्षण है। हाँ, और इसके अलावा उन्हें सदन के सत्र के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट जैसे संरक्षण भी मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विधायकों को मिलते हैं। ये जरूरी क्यों है? उन्हें ये संरक्षण क्यों दिए गए? ये इसलिए जरूरी है ताकि महाअधिवक्ता विधानमंडल में या उसकी समितियों में बिना किसी डर या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपनी कानूनी राय रख सकें, अपने कर्तव्यों को निभा सकें। अगर उन्हें ये डर हो कि सदन में कही गई बात के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो वो शायद खुलकर अपनी विशेषज्ञ सलाह देने में हिचकेंगे, है ना? हाँ, ये बात सही है। तो ये विशेषाधिकार पद की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सकें। तो कुल मिला के देखें तो आज हमने राज्य के महाअधिवक्ता के पद को कई अलग अलग कोणों से समझा। जी। उनकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 165 के तहत, नियुक्ति के लिए वो उच्च योग्यताएं हाईकोर्ट जज के बराबर, कार्यकाल की वो अनिश्चितता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वाली बात, और सरकार बदलने पर पद छोड़ने की परंपरा। हाँ, वो भी। फिर उनके महत्वपूर्ण कानूनी कर्तव्य, सरकार को सलाह देना, अदालतों में प्रतिनिधित्व करना, और विधानमंडल में उनकी वो खास भूमिका अनुच्छेद 177 के तहत बोलने और भाग लेने का अधिकार, पर वोट का नहीं। और अनुच्छेद 194 के तहत मिले विशेषाधिकार। हाँ, इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ उभर कर आती है कि महाधिवक्ता राज्य के शासन तंत्र में एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ वकील या सलाहकार नहीं? बिल्कुल नहीं। वो कार्यपालिका मतलब सरकार और राज्यपाल, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि राज्य का शासन संविधान और कानून के हिसाब से चले। तो उनका पद संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है।
हाँ, बिल्कुल। भले ही उनके कार्यकाल की प्रकृति कुछ सवाल खड़े करती हो, लेकिन पद का उद्देश्य संवैधानिक संतुलन में मदद करना भी है। निश्चित रूप से राज्य की नीतियों को कानूनी जामा पहनाने से लेकर अदालतों में सरकार का बचाव करने तक उनकी भूमिका बहुत निर्णायक होती है। हाँ, वो एक तरह से सरकार के कानूनी प्रहरी भी हैं और मार्गदर्शक भी। बिल्कुल। और यहीं से वो एक सोचने वाला सवाल उठता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कार्यकाल की बात करते हुए। कौन सा सवाल? सवाल ये कि जब महाधिवक्ता का पद अपनी नियुक्ति, कार्यकाल और पद पर बने रहने के लिए इतना ज्यादा राजनीतिक कार्यपालिका पर निर्भर है, मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने वाले राज्यपाल पर, तो क्या ये निर्भरता उनकी कानूनी सलाह की पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो हमेशा, खासकर उन मुश्किल मौकों पर जब उनकी सलाह सरकार की राजनीतिक इच्छाओं से मेल ना खाती हो, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और बिना डरे सलाह दे पाते हैं? ये एक संरचनात्मक सवाल है इस पद के साथ जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल। और ये संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही की जो बड़ी बहस है, उसका हिस्सा है। इस पर सोचा जा सकता है कि इस निर्भरता और निष्पक्षता के बीच संतुलन को और बेहतर कैसे बनाया जाए।